खुशामदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और ये है हेल्थ सेगमेंट। और हेल्थ में आप अक्सर मेरे मॉर्निंग शो में डिफरेंट हेल्थ कंसल्टेंट से मिलते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। ऑफ कोर्स दांतों से रेलेवेंट जब गुफ्तगू होती है वो ज़रा कम होती है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो है वो ये खूबसूरत, जिसपे हम एक मुस्कुराहट मेंशन करते हैं अपने चेहरे पर, और वो दांतों की वजह से अगर कोई स्माइल अपनी छुपा दे तो ये तो हो गई ज़्यादती। तो हम नहीं चाहते कि ज़्यादती हो, अपने दांतों की केयरिंग करें, क्योंकि हम इसी जो है ऑफ कोर्स चबा के जो खाते हैं इन दांतों की वजह से, और हमारा स्टमक इसका जो है मोहताज है। अगर हम उसके ऊपर डायरेक्ट कोई फूड डालें तो मैदे को वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो इसीलिए हमारे जो 32 दांत हैं इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ फूड ऐसे हैं जब हम उनको चबाते हैं तो दांतों में और मसूड़ों में भी दर्द होता है। आज हम इस पेन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने हेल्थ कंसल्टेंट पर्सन से मिलवाती हूँ। ही इज़ अ सर्जन, डेंटल सर्जन, यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही सीनियर, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इनका बड़ा सा हॉस्पिटल है, बहुत सारे लोग जो है मुस्तफ़ीद होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत डिस्काउंट भी करते हैं उनकी प्रोफाइल चेक करने के बाद। लेट्स सी, यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर मोइस सिद्दीकी साहब, ही इज़ अ डेंटल सर्जन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं यहाँ पर मेरे राइट हैंड पर, और ये उनके बेटे भी हैं माशाल्लाह। और खूबसूरत अंदाज में जो है ना, वो मैं ये कहूँगी यंगेस्ट लगते हैं, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह सीनियर है। और अपने हॉस्पिटल में मैं जब भी इनके हॉस्पिटल में गई हूँ, टू मच बिजी, और इनकी बहुत सारे जो है ना क्लाइंट, इनको टाइम भी नहीं मिलता। और यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर दानिश मोइज। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक? अल्लाह, वो जो आपने मेरा ठीक किया था ना, वो अभी तक ठीक है। वो आप मैं समझ रही थी कि अभी ठीक नहीं लगेगा, लेकिन हो गया, ऐसा फील हो रहा था मुझे। अच्छा जी, बात करेंगे हम डॉक्टर साहब के पास। सबसे पहले डॉक्टर मोइज साहब के पास चलती हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो पेन है, जब हम बड़ी हैवी चीज़ जो अक्सर हम कहते हैं कि वो हजम होने में देर लगाती है, वो खाने के बाद दांतों में क्यों दर्द होती है, खास तौर पे बड़ा गोश्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जो दांतों में दर्द होता है ना, इसकी कई वजूहत होती हैं। ठीक है। जो सीवियर पेन जो होता है, बहुत शदीद पेन जो होता है, वो अगर हम जब दांतों की सफाई नहीं करते हैं तो दांतों के दरमियान में टार्टरी कैलकुलस जमा हो जाता है। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो अचानक जब वो कैलकुलस जमा हो जाता है, और फिर उस दौरान हम ऐसी कोई ग़िज़ा खा लेते हैं कि जो वहाँ पे फंस जाए, और उसको 10-12 घंटे गुजर जाएं या कुछ घंटे गुजर जाएं तो वो वहाँ पे बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं। अच्छा। तो फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो दांत में दर्द करते हैं। जाहिर सी बात है कि स्पेस हो जाता है, फिर नीचे नसों तक जाता है, ये जो बाहर से जाता है ये। अच्छा, अमूमन जो दांतों में दर्द होता है ना, अगर दांत में दर्द पेशेंट ये आके कह रहा है कि मेरे दांतों में सिर्फ रात में दर्द हो रहा है और खाने में दर्द नहीं हो रहा, तो इसकी वजूहत कुछ और है। और एक बंदा कह रहा है कि मुझे खाने से दर्द हो रहा है और वैसे ही कुछ दर्द नहीं हो रहा, इसकी वजूहतें कुछ और है। तो इसमें यह है, फिर हम एक्सरे की मदद लेते हैं। फिर एक्सरे की मदद लेने के बाद ही किसी फैसले पे पहुंचते हैं कि इसका क्या है। अमूमन जो दांत में दर्द होता है, ये दांत में कीड़ा लगने से होता है। अच्छा, कीड़ा जब लगता है ना, तो वो कैरीज लगने के बाद वो अल्लाह तबारक तआला ने दांत को भी अंदर भी एक ब्लड सप्लाई दी है, जो कि नर्व्स और ब्लड सप्लाई है, वो ढकी हुई है दांत के ऊपर से, अल्लाह ने ढकी है उसे। अब जब कीड़ा लगता है तो वो जो कीड़ा जो है उसको पूरे को खोल लेता है, और उसमें बाकायदा ब्लड सप्लाई भी होती है। फिर जब उसके अंदर पहुंच जाता है वो गहरा होकर, तब फिर ये जो दर्द होता है ये पल्पाइटिस कहलाता है ये। तो ये जो बहुत सीवियर दर्द होता है, और ये रात में अमूमन जब हम लेटने की तरफ जाएंगे तो ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से फिर ये ज़्यादा दर्द होगा। तो वजूहत का जो पता पड़ता है वो फिर एक्सरे से पता पड़ता है ज़्यादातर। अच्छा, एक ऐसा भी है ना, जैसे हम लोग चिकन खाते हैं, उनमें उसमें इतना फील नहीं होता, वो ज़्यादा फंस जाता है तो निकाल देते हैं, लेकिन उसका पेन नहीं होता। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि गोश्त अगर फंस जाए, उसको निकाला जाए, तो पेन जो है ना, मसूड़ों में दर्द रहता है, काफ़ी देर तक रहता है। उसमें ऐसा होता है कि अल्लाह तबारक तआला ने हमारे दांत को जो रखा है ना, एक हड्डी के अंदर रखा है। अच्छा। और उस हड्डी में और दांत को दोनों को सेपरेट करने के लिए अल्लाह ने एक पीडियल कहते हैं, पेरियोडेंटल लिगामेंट्स, अच्छा। वो दिए हैं। अब ये जो खाना वगैरह जाता है ना, तब उससे डिस्टर्ब करता है। वो जो पीडीएल है जो है ना, फिर वो अब उसमें दर्द हो रहा है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो ये भी बहुत सीवियर दर्द होता है। अच्छा, ये जो दर्द की बात करें जी नाज़रीन, आपके इर्द गिर्द आपके अम्मी अबू, अल्लाह ना करे, जिनको कोई दर्द है या किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है दांत में,
तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे दमन कॉलर भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। गुलशन इकबाल से, क्या नाम है इनका? अच्छा अच्छा, गुलशन नाम है इनका और डकवा से। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपकी आवाज जरा सी कट रही है मेरी बहन। हेलो, बात कीजिए। अब आ रही है? हाँ, अब ऐसे लग रहा है आप मेरे बराबर में बैठी हैं। अच्छा, टेलीविजन नहीं देखें प्लीज। अगर आप टेलीविजन पे मेरी वॉइस सुनेंगी ना, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। हेलो, सवाल कीजिए। हेलो, अच्छा मेरे ख्याल में नहीं, आवाज नहीं आ रही ना उनकी बिल्कुल। वो आवाज मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई। शहजाद भाई, लाइन ड्रॉप हो गई क्या? हेलो, अच्छा चलिए, मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, सवाल ले लीजिए इनसे, फिर बात करते हैं। दानिश, हम लोगों की इतनी गंदी आदतें हैं जो अक्सर हम लोग, जो हमारे हाथ में आता है, और जैसे मैं तो ये भी कहूँगी कि वो जो हम लोग सिपारी खाते हैं ना, छालिया वगैरह, उसकी रैपर भी मिलता है ना, तो हम अपने दांत में वो जो गोश्त फंसा है, जब तक वो निकलता नहीं, हमें बेचैनी रहती है। तो उस वक्त तो कोई धागा या मतलब हमारे हाथ में नहीं होता, कोई अगर हमारे पास टूथपिक नहीं है, हम किसी शादी में, तो वो जो बेचैनी है ना वो निकालने की, तो कभी कभी कुछ लोगों को ये नहीं मालूम कि ये कर क्या रहे हैं, वो सेफ्टी पिन से निकाल रहे होते हैं। अब बताइए, मैं इसलिए बता रही हूँ कि लोगों को पता चलना चाहिए कि ये कितना डेंजरस है। तो ये बताइए। ये जो अल्लाह ताला ने जो कुदरत से जो दांत जो बनाए हैं ना, इनके बीच में सिर्फ 0.5 mm का या इतना बारीक सा जो है ना स्पेस होता है कि उसको देखते हुए रिसर्च करके जो डेंटल फ्लॉस, जो दांतों वाला जो धागा होता है, उसको बनाया है। अच्छा, डेंटल फ्लॉस को अगर आप खुद खोल के देखें ना, तो वो इतना सा छोटा सा होता है, और जब उसके ऊपर फोर्स लगाए ना, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है बहुत सारे और छोटे छोटे धागों के अंदर। तो अगर हम उस डेंटल फ्लॉस को यूज़ नहीं कर रहे और टूथपिक यूज़ कर रहे हैं या कोई और भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है उस स्पेस को और ज़्यादा बढ़ा देती है। अच्छा, होता ये है, सबसे पहले हमारे दांतों के बीच में खाना फंसना शुरू होता है। उसके बाद वो हम जब टूथपिक यूज़ करते हैं ना, तो वो जगह और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये सिर्फ टूथपिक करने की वजह से, या पेन या कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ हो जिससे हम दांतों के बीच में डाल के जो निकालते हैं, तो इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। हमें एक डेंटल फ्लॉस मिलता है और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। अगर अपनी आदत बना लें कि उस डेंटल फ्लॉस को अपने साथ हमेशा रखें, तो इंशाल्लाह ये कोई मसला नहीं होता कि दांतों के अंदर स्पेस बढ़ गया है और फिर वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि हर वक्त खाना खाने के अंदर वो फंसता है। अच्छा, ओके। तो वो डेंटल फ्लॉस जो है, वो इसको सही तरीका है कि हर दांत के बीच में फ्लॉस किया जाए, और ये एक रूटीन बना ली जाए ओके, कि हर खाने के बाद अपने दांतों के बीच में जो है उस स्पेस को डेंटल फ्लॉस से साफ किया जाए। क्योंकि वहाँ देखें, ब्रश तो जाता नहीं मैं है, समझ गई, ठीक है। ना ब्रश जाता है, ना पानी से वो साफ होता है, तो एक ही ऑप्शन उसका बचता है कि डेंटल फ्लॉस यूज़ किया जाए। ओके, अच्छा, ये टेक्निक भी होती है कुछ, यानी कि हाँ, वो पहले आते थे कि वो उसका पूरा रोल होता था, अब तो वो बहुत अच्छे से आते हैं। एक छोटा सा प्लास्टिक का होता है, उसके अंदर दो छोटा सा डेंटल फ्लॉस लगा हुआ होता है, तो आप उसको बिल्कुल जैसे पेन को होल्ड करते हैं, वो बिल्कुल पेन की तरह होल्ड करके उसको आप आराम से बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दो बार आप बड़ा प्रॉपर तरीके से वो पेपर्स लेकर आए और लोगों ने बड़ा मुझे अच्छा फीडबैक दिया, उसको ब्रीफिंग आप लोगों की बड़ी जी, अच्छी जी, लगी, वो जी। कलरफुल पेपर से, और वो उसमें मेंशन हो रहा था कि ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, तो वो जो है ना लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, इजीएस्ट हो जाता है ना ब्रीफिंग। तो आज हम बात करें डॉक्टर साहब पेन की, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ और ऐसी कौन सी बात है जो एक किसी पेशेंट के साथ हुई, वो आप ज़रा यहाँ पर डिटेल में आंसर दीजिए, ताकि किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, उसने क्या मिस्टेक की और उसकी वजह से कितना आपको मतलब प्रॉब्लम हुआ कि वो लेंदी हो गया, जबकि वो बहुत इजीएस्ट हो सकता था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, होता क्या है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर द पेन स्टार्ट। ठीक है, अपने डॉक्टर से मतलब पहले बिफोर, हाँ दर्द से राब्ता पहले, करना। ऑफ कोर्स। अच्छा, दर्द जब हो जाता है ना दांत में, तो ये समझ लें कि कबाड़ा तो हो गया है। बिल्कुल सही, अब उसके बाद आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो संभालेगा, डेंटिस्ट अब यानी संभालेगा कि पहले उसको। खुद उल्टे सीधी हरकतें हाँ। करते रहे। अभी जैसे डॉक्टर दानिश ने बताया ना कि जब खाना फंसता है ना, ठीक है, तो खाना फंसने के वक्त ये टूथ पिक, तो आप यकीन कीजिए पढ़े लिखों का तो काम है ही नहीं। ठीक है,
ये हमारे गाँवों से चला है ये चीज़, लिया कर लिया। अच्छा, अब अगर जैसे डॉक्टर दानिश ने बताया कि डेंटल फ्लॉस आपके पास घर में नहीं है हर मतलब, तो आप धागा ले लें, धागा लेके दोनों उंगली पे निकाल लें। अच्छा, फीमेल के लिए बहुत फ़ायदा है। कैसे? मैं अपनी वाइफ को देख के मुझे नहीं पता था कभी। अच्छा। उन्होंने अपनी चुटिया ली, उसके बाल लिए, 2 लिए करके निकाल लिया। ओह माय गॉड, मेरे वो को भी दा- बिल्कुल बारीक सही होता बस उसमें जितने धागे आपके चल रहे हैं उसमें जितने बाल हैं 2 3 आ रहे हैं, लिए और निकाल लिया। ओह तो ये तो अनहाइजेनिक है, अच्छी बात नहीं, मतलब मैं इसको प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन धागा एक कर सकते हैं आप। यानी कि जैसे वो आगे आप जिस तरह इन्होंने कहा कि स्टिक से या वो ना किसी करें। उस गैप होता है ना वो जी ज्यादा हाँ, बढ़ जी जाए, हाँ, अच्छा, इससे प्रॉब्लम नहीं जी, होगी। इनसे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, धागे से भी कुछ नहीं होगा। डेंटल फ्लॉस तो खैर एक प्रॉपर है, उसका वे है। ठीक है। लेकिन जब आप दांतों की सफाई करते रहेंगे, जैसे डॉक्टर दानिश ने बताया था कि जब दांतों के दरमियान में कुछ फंस जाता है ना, तो अब वो डेंटल फ्लॉस से ही निकलेगा। ओके। यानी कि उसके साथ धागे को क्रॉस किया जाए, क्योंकि उसका जो मोटाई होती है 0.5 से भी कम होती है। ठीक है, अच्छा, हमें चाहिए भी इतनी जगह, हम जब 1 mm की कोई चीज़ डाल देंगे तो ये खुल जाएंगे। अच्छा, दांत जब एक दफ़ा खुल जाएगा ना, अब उसमें कंटिन्यूसली हर चीज़ फंसेगी। ओके। आपने जैसे बाइट किया उसमें फंस जाएगा फ़ौरन। ओके, तो है ये कि दांतों की सफाई अगर सही से की जाए, और अगर किसी के खुदा न खास्ता दर्द हो जाता है तो डॉक्टर को फ़ौरन दिखाएं, ताकि वो ये देखें कि इसमें अगर कैरीज लग गई है तो सम टाइम्स अगर किसी दांत में दर्द होता है ना, तो वो फिलिंग से भी हल हो सकता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है इसको रूट कनाल की तरफ लेकर जाएं। ठीक है, ऐसे हुआ है अक्सर, रूट कनाल के पेशेंट आया, उसको फिलिंग कर दी, उसने फिर बाद में हमें बताया, मैं 5-6 साल पहले आया था तो हल्का सा दर्द हुआ था, आपने फिलिंग कर दी, अब फिर दर्द हुआ, अब आप फिलिंग और कर दें। हमने बोला भी वो जो फिलिंग आपकी कर दी थी उस वक्त हो गई थी, उस वक्त था मामला, इस वक्त अब जो है ना आपके कैरीज नीचे तक पहुंच गई है, सेकेंडरी डिके लग गया उस फिलिंग के साइड से। ठीक है। तो ये है कि अगर हम सफाई अच्छे से कर लें, डेंटल फ्लॉस करें, तो हम चल सकते हैं। अब देखें ना, हम सर्दियों में जब सर्दियाँ आती हैं तो हम गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि हम बीमार ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो इसी केयरिंग तरह- जरूरी हाँ, है। केयरिंग, इसलिए हमने अपने दांतों की हिफाजत करनी है, ब्रश के ज़रिए करनी है, ट्वाइस अ डे ब्रश करना है, और पेस्ट जो है अच्छा सा लेना है, उसके बाद डेंटल फ्लॉस करना है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर खाना खाने के बाद फंसता है तो कुछ तो डेंटल फ्लॉस लाजमी है फिर वो। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब से ऑफ कोर्स बात चली, डॉक्टर मोहित साहब से भी, दानिश से भी। यहाँ पर आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर तशरीफ लाते हैं। यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।